शिखा जी में यहाँ पर 56 नंबर की गाथा में संसार में जीव भ्रमण कर रहा है वो कर्म आश्रय के कारण। अब यहाँ पर जो कल अपनी चर्चाएं थी और आज ये गाथा है, तो हमको बहुत विवेक के साथ समझना है। पुद्गल परमाणु का भ्रमण कालकृत है और जीव का परिभ्रमण संसार में कर्मकृत है। ये जो है सोपाधिक कथन है। जीव पुद्गल दोनों अपनी क्रियावती शक्ति से भ्रमण करते हैं, फिर धर्म द्रव्य की सहायता से भ्रमण चलता है। ये निमित्त कथन है, परंतु निमित्त कथन कहकर के उड़ाया नहीं जा सकता, वो भी उदासीन निमित्त है। पुनः अपनी योग्यता से भ्रमण कर रहा है, ये उपादान कथन है। तो जीव के रागादि जो भाव है ये कर्म का निमित्त अवश्य है, लेकिन कर्म नहीं है। कारण चौकी बेलन से रोटी बनती अवश्य है, पर चौकी बेलन रोटी का कर्ता नहीं है, निमित्त है। निमित्त कर्ता हो सकता है, उपादान कर्ता नहीं है। चौकी बेलन रोटी नहीं कहला सकती, चौकी बेलन की रोटी नहीं कहला सकती। ऐसे ही रागादिक भाव पौद्गलिक हैं, ऐसा एकांतिक कहना इस जनागम के विरुद्ध है। पंडित बराबर उनको क्योंकि रागादिक भाव में क्या स्पर्श रस गंध वर्ण है? राकेश एक एक उत्तर दो। क्या रागादिक भाव में स्पर्श रस गंध वर्ण है? पंडित राकेश जी, रागादिक भाव में स्पर्श रस गंध वर्ण है? इतना हाँ नाम उत्तर दो ना। ये मुझे आपसे जितना प्रश्न उत्तर दो, बस सिद्धि करनी नहीं ना अपन को, तो आगम समझना, बस सिद्धि नहीं करना भी। आप तो रागादिक भाव में स्पर्श रस गंध वर्ण है? रागादिक भाव में स्पर्श रस गंध वर्ण है? रागादिक भाव में स्पर्श रस गंध वर्ण है? होगा नहीं। आप विवेक पूर्वक शुद्ध ज्ञान, शुद्ध आप पर विश्वास है लोगों को, शुद्ध ज्ञान की भाव करो आप। क्या जीव में बंद अपेक्षा छोड़ दीजिए, वो सामान सोपाधिक कथन है, लेकिन वास्तव में क्या रागादिक भाव में स्पर्श गंध वर्ण है? रागादिक भाव में स्पर्श गंध वर्ण है कि कर्म में है? चलो भाई अभी नहीं समझ पाए, चलो सम के साथ आप समझो। वो क्या है, इतना इनको प्रचंड, सोलापुर की भाषा बोलता हूँ, प्रचंड पकड़ा रखा हुआ है कि ये जीव रागादिक भाव को जीव के नहीं कहने के चक्कर में इतनी से बात घुमा रहा है। समझे कि नहीं आप? लेकिन ऐसा सम्यक नहीं है, क्योंकि कर्म जो है ना ये पुद्गल है, और रूपणः पुद्गला स्पर्श गंध वर्ण पुद्गला, ये पुद्गल का धर्म है। जो पुद्गल का धर्म है, अब मैं समय शुद्ध समय से बोल रहा हूँ, सर्व शुद्ध ज्ञान अधिकार से बोल रहा हूँ मैं। तो अब मैं सर्व शुद्ध ज्ञान अधिकार से बोल रहा हूँ, रागादिक भाव है, ये कर्मज भाव नहीं है। पहले सुनो ध्यान से। उपादान दृष्टि से, निमित्त दृष्टि कर्मज भाव है, सोपाधिक है, लेकिन वास्तव में जब हम ये देखते हैं कि द्रव्य का चतुष्टय स्वतंत्र है, ये कर्म पुद्गल द्रव्य है, ये पुद्गल द्रव्य अपना ही करता है, अपने में ही करता है, स्वयं के उपादान में ही बन रहा है, स्वयं के उपादान से बन रहा है। अब मैं उससे ऐसी बात कर रहा हूँ, कर्म से, जीव से नहीं बन रहा, वो कर्म से बन रहा है। चलिए
ये इसको बड़े खुश हो रहा है, लेकिन फंस रहा है। अब वो कर्म कर्म से ही बंध रहा है, और जीव अपने अशुद्ध उपादान के कारण रागादिक भाव को प्राप्त हो रहा है। ऐसा भी समय सार में व्याख्यान है कि नहीं? ऐसा भी समय सार में व्याख्यान है। अब ये जो व्याख्यान है ये कहना चाह रहा है कि तुम कर्म को दोष मत दीजिए, अब कर्माधीन मत होइए। आप पर द्रव के कर्ता क्यों मर रहे हो, द्वैत क्रियाकारत में क्यों जा रहे हो, आप अपने में स्वीकार करो। ये उनको समझा रहे हैं जीव को कि आप कर्म के कर्ता बन करके, अथवा आप कर्म को अपना कर्ता बना रहे हो। जब मैं पर का कर्ता नहीं हूं तो मेरा भी कोई पर कर्ता नहीं है। इसलिए हम कर्म झराने की बात ही नहीं कर रहे, हम तो रागादिक भाव मिटाने की बात कर रहे हैं। और रागादिक भाव मिटेंगे, कर्म के पिता को मिटना पड़ेगा। रागादिक भाव मिटेंगे तो जीव के परिणामों से ही मिटेंगे, ठीक है ना? जीव परिणाम हेतु बस। लेकिन इस गाथा का अर्थ करने के पहले आगे पीछे गाथा देखना, समझे? जीव परिणाम हेतु कम प्रगुण प्रणोति कम पकड़ निमित्तम जीव प्रणमति, ठीक है? एक दूसरे पूरक कहे हैं, पर इस गाथा का आगे आखिर गाथा में खंडन है, ठीक है? अब चलिए, इसलिए हम आपको दोनों बातें समझा रहे हैं। क्यों समझा रहे हैं? कि व्यर्थ के प्रपंच में, तत्वों की समझने के प्रपंच में आकर के आत्म तत्व को हम कसाय से लिप्त नहीं करेंगे। हमारा उद्देश्य समझिए, ये जो चर्चा है, इन चर्चाओं को बुद्धि का विषय बना करके समझ में न आए तुम संक्लिष्टता में बरतो, ऐसा नहीं करो। आप इनको समझ करके मध्यस्थ हो जाइए, और जो कर्म जो झरेंगे ना, ये मध्यस्थ भाव से ही झरेंगे। जितनी तप साधना है, कभी हमसे मिलो तो मैं एकांत में बताएं आपको तप साधना क्या होती है। जितनी तप साधना है, कोई तपस्या कर लो, पूजन पाठ कर लो, सब मध्यस्थ भाव के लिए है। कि तुम तपस्या कर रहे हो ना, आज तुमने तप किया रस पर त्याग नाम का, तो आपने घृत का त्याग कर दिया। तो घृत का त्याग करने से देखो राग से पीड़ित हो गया जीव। तो घृत से त्याग करने से तो तुम कहोगे देखो हमने रस पर त्याग नाम की तपस्या की है। आपने जो तपस्या की है वो घी के प्रति राग से मध्यस्थ होने के लिए की है। मध्यस्थ भाव से निर्जा होती है। तुमने उपास कर लिया आज, तो आपको उपास बुद्धिपूर्वक जीवित होकर करना चाहिए। तुम सब मर मर के उपास करते ना, इसलिए तुम्हें पता नहीं चलता क्या कर रहा है। मर के उपास कर डाला सो उपास ही उपास दिख रहा है, जबकि होना ये चाहिए था उपवास हमने किया है। आज आहार संज्ञा से मध्यस्थ हुआ हूँ, आज भोजन से मध्यस्थ हुआ हूँ, आज रस से मध्यस्थ हुआ हूँ, आज अनशन स्वभाव की ओर जा रहा हूँ, इसलिए मैंने उपवास किया है। ये रसना इंद्रिय चारों संज्ञाओं का उत्प्रेरक है, इसलिए हम इससे उदास होकर के माध्यस्थ हुए हैं। और माध्यस्थ भाव से जब रस मिलेगा ही नहीं, पानी पड़ेगा ही ना, न शैवाल हरी हो पाएगी, न पौधे हरे हो पाएंगे, न फल हरे हो पाएंगे, न कुछ नहीं हो पाएगा, सब सूखेंगे। समझ रहे हैं? तो ऐसे हमने माध्यस्थ भाव प्राप्त करके अनशन तपस्या की है। उस हमने बहुत सारा सुखा डाला अंदर शरीर की दृष्टि से। बात पित्त कफ का प्रकोप शांत किया। कफ का प्रकोप शांत होता है, बात का प्रकोप शांत होता है अनशन तप करने से। और उस बात कफ से जो कसाय भाव उत्पन्न होते हैं, कसाय पाहुड़ गोमट सार जीव कांड, समझ रहे ना? मुख्तार साहब ने बहुत अच्छा वर्णन किया। तो वो विकृतियां कम होती हैं और वीर सूखता है, तो ब्रह्म भाव जग आपका पलता है। इतने सारे हेतु, फिर हम जाएंगे कसाय का उपशम भाव होता है। उनके जो व्रतों उपास को बुद्धिपूर्वक विवेक पूर्वक जीवित होकर करते हैं।
जिन्होंने मात्र भोजन छोड़ दिया है और बाकी के उनको कसाय से कोई प्रयोजन नहीं है, मात्र मान कसाय में लगे, अन्य कसाय में लगे हुए हैं, सारे उसमें लगे आरंभ सारंभ में, वो उनका लंघन है, उनका उपवास नहीं है। इसलिए सब कुछ समझ में आता है। जैसे सुनिए, पूरा कनिस्टर भरा हुआ है तो आवाज नहीं आती, कितने दाने हैं आवाज नहीं आती, वो खाली करके फिर तुम ऐसे कर तो पता चलता कितने दाने इसके अंदर है। ऐसे ही पेट जब खाली होता है तो आदमी को अपने परिणामों की बहुत सारी धारा का पता चलता है कि क्या चल रहा है। हाँ, अब चलिए, अब मैं विषय परिवर्तन करता हूँ। ये व्यवहार ऐसा कथन कर दिया, अब परमार्थ से कथन करते हैं। 14 किलोमीटर आपको चलना है। ठीक। कम्मा सण जीवो जम समुद्भव देश बीचिए दुख जल चरण किरणे जीवस प्रभमणम कम्मा साकारणम होदी। अब ये कोई दूसरा नहीं बोल रहा, कुंद कुंद देव ही बोल रहे हैं। अब ये निमित्त दृष्टि से ऐसी व्याख्या कर रहे हैं, तुम आश्रव तत्व से बचिए। समय सार में आपको ये बता दिया उपादान दृष्टि, पर उपादान दृष्टि जो तुम्हारी रागादिक भाव है उसके निमित्त से कर्माश्रव होता है, और कर्माश्रव से संसार भ्रमण चलता है। इसलिए हम कर्म को फिर खड़ा करके संसार भ्रमण कर्माधीन है। समझ गए? तो वक्ता को, ज्ञाता को, स्वाध्यायी को हर तत्व का निर्णय होना चाहिए, जिससे उसके मस्तिष्क में किसी प्रकार का विकल्प रह ना जाए, खिंचाव होनी नहीं चाहिए। क्योंकि हम कसाय से विजय होने के लिए साधु बने हैं, तत्व पर भी कसाय चढ़ी तो वही संसार ही में डुबाने वाली है। निर्णय हमारा क्यों चल रहा है? अकसाय भाव। अब एक संशय, अरे तुमने अपने आप को दुख में रखा है, जरा सी मवाद रह जाए ना तो सड़ता ही रहता शरीर। तो कोई भी विकल्प आ जाए, कोई भी विकल्प आ जाए, वो हमारे लिए कसाय की सड़ान है। इसलिए हमको हटा देना चाहिए, तत्व को निर्णय करना चाहिए। और नहीं हो पा रहा है, केवली पे छोड़ दो, अपने आप को प्रशस्त रखो, हटाओ। जन्म समुद्र बहुदोषम बीचिए, ये बहुदोष दोष अनेक दोष रूप तरंगों से युक्त दुख जलचरम, और दुख रूपी जलचरों से भरा हुआ, दुख रूपी जलचर जीवों से भरा हुआ आकिन्नो व्याप्त जम समुद्र, ये जन्म संसार समुद्र में जीवस परिभ्रमणम, जीव का भ्रमण है ना, कम्माश्रव कारणम, ये प्रमाण है बहुत बड़ा गाथा का। कर्माश्रव कारणम होदी, कर्म के आश्रव के कारण से होता है जीव का संसार का भ्रमण। इसलिए कर्म आश्रव से बचिए, संसार भ्रमण तुम्हारा रुक जाएगा। और कैसे बचोगे? रागादिक भाव से हटिए, और रागादिक भाव से हटोगे तो नियम से पर द्रव्यों से आपको हटते दिखाई देना चाहिए। तुम वही 5 इंद्रिय विषय में तल्लीन कर रागादिक भाव से हट गया, क्या आत्मा हट गया? तुम पागलपन कर रहे हो, पूरे इंद्रिय को सुख भोग रहे हो। मां शुद्धात्मा शब्द कहने से तुम रागादिक भाव से हट जाओगे क्या? शुद्धात्म स्वरूप में लीन होने वाला जीव कभी भी 5 इंद्रिय विषय में लीन नहीं रह सकता। यदि है तो अभी शुद्धात्म स्वरूप में प्रवेश किया नहीं, ये शब्दों के जाल में डूबा आदमी है। नमो रंतान मुस्तान